एक बात बताएं, 5 स्थान मिले कलयुग को। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। श्रीमद् भागवत में बताए गए इन 5 स्थानों के अलावा छठवां कोई स्थान नहीं है जहां पर कलयुग रहता है। 5 स्थान कौन कौन से? द्यूतम जुआ, पानम मदिरा पान और भक्ष भक्ष सेवन, स्त्रियः परिस्त्री संग परपुरुष संग, सूना हिंसा, और 5वां है अनीति से कमाया गया धन। ये 5 ही वस्तु कलयुग को प्रकट करती हैं। और एक बात बिल्कुल निश्चित मान लीजिएगा, जिनके जीवन में या जिस स्थान पर इन 5 भावों का अभाव होगा वो स्थान कलयुग है ही नहीं, वो सतयुग है। क्योंकि कलयुग का स्थान, कलयुग युग का नाम भले ही है, पर कलयुग बंधा हुआ है इन 5 स्थानों में। इसके अलावा छठवां स्थान नहीं है कलयुग का। इसका मतलब क्या है? जहां ये 5 नहीं है वो सतयुग ही है। और ये बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। श्री दत्त धाम, दत्त क्षेत्र जो है साक्षात सतयुग ही है। यहां कलयुग का दर्शन नहीं है। बताओ कहां द्यूतम दूर दूर तक दिख रहा है आपको? जुआ दूर तक, यहां धन चढ़ाने की पेटी तक नहीं है मंदिर में। द्यूतम, पानम भूले ही जाओ। यहां पर जल भी गोदावरी जी का ही मिलेगा पीने को, भोजन भी पूरा उसी में सिद्ध होगा। तो बाहर की वस्तु, अच्छा एक और बात, बाहर की वस्तु पाई कब जाए? जब स्वाद ना आ रहा हो। इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है, बाहर कौन खाने जाए? पानम उससे भी विमुक्त है। पर स्त्री पर पुरुष संग, कोई भाव ही नहीं हो सकता उसका। तो यहां तो सब दत्त संग है, श्री दत्तात्रेय जी का संग है, गुरु संग है। उसके अतिरिक्त यहां भाव ही नहीं प्रकट हो सकता चित्त में किसी के में। काम का, क्रोध का, वासना का कोई लेश ही नहीं है दूर दूर तक। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना हिंसा, किससे लड़ोगे? आधे से ज्यादा तो मौन है यहां पे। यहां जितनी भी मुझे बता रहे थे, जो भी माताएं यहां बहनें बेचारी काम करती हैं, सो सब सेवा में रहती हैं, दत्त भगवान की, रसोई की में, यहां की में, सब माताएं बहनें अधिकतर सबके मौन हैं। और जो बोल भी रहे हैं तो उनसे बात करने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए। वो इतने विद्वान है कि उनसे सामान्य बात तुम कर नहीं पाओगे। तो हिंसा भी नहीं है। और अनीति से कमाया गया धन, धन का तो प्रवेश ही पहले यहां पर पता नहीं कहां से भगवत कृपा से ही सब हो रहा है। कैसे मंदिर का निर्माण, कैसे इतने बहुव्यंजन सामग्रियां, सबका पेट, सबको लिए अन्नपूर्णा मैया साक्षात विराजमान है, सबके लिए हो रहा है। कहीं मैंने नहीं सुना किसी, मैंने तो पूछा भी महाराज जी के अपने मंदिर जी से कि कथा में कुछ ऐसा भाव रखें कि श्री दत्त भगवान के मंदिर निर्माण के लिए। बोले नहीं नहीं नहीं, महाराज जी का पूर्ण पहले से ही मना, नहीं कुछ भी नहीं, सब दत्त प्रभु कृपा करेंगे। 5 का अभाव है इस स्थान पर, इसका मतलब है कलयुग का प्रवेश नहीं है यहां पर। कलयुग नहीं है, साक्षात सतयुग युक्त है। कलयुग जहां होता है वहां आलस्य आता है, यहां आलस्य नहीं आ रहा। कलयुग जहां होता है वहां निद्रा बहुत सताती है, यहां निद्रा नहीं आ रही। कल रात में 1 बजे तक उत्सव चलता रहा, सुबह 5 बजे उठ के फिर अपने क्रम में चले गए। सोचा कि अब थोड़ा शयन, आई नहीं नींद। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। कलयुग संसार में बांधता है और सतयुग मुक्त करता है। निश्चित ही सतयुग है यहां। तो ब्राह्मण की शिखा, तो आधी दाढ़ी आधी मूछ शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को वहां से बाहर कर दिया। अश्वत्थामा निकल गए, लेकिन ऐसा अपमान हुआ कि अपने अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और किसके ऊपर छोड़ा? उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भस्थ शिशु का वध करने के लिए आने लगा, यहां पर स्थिति यह थी कि भगवान सब पांडवों से अब प्रणाम करके कह रहे थे, भैया आप तुम लोग राजपाट संभालो, महाभारत युद्ध जीत गए, अब मैं भी वापस द्वारिका जा रहा हूं। बस रथ में चढ़ ही रहे थे ठाकुर जी कि तभी
अभिमन्यु की पत्नी, अभिमन्यु जिसको चक्रव्यूह में मार दिया था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा जो कि गर्भवती है, दोनों भुजाएं उठा करके रुदन करती हुई ठाकुर जी के पास आती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। जगतपते, बंधुओं पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। ठाकुर जी पति हैं, हमारे रक्षक हैं। उत्तरा दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी की ओर दौड़ी, जगतपति कह करके। उत्तरा के ससुर जी खड़े हैं वहां पे, अर्जुन उनके पास नहीं गई। महान बलवान बलि भीम खड़ा, उनके पास नहीं गई, सीधे ठाकुर जी के पास गए। बोले आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं भगवान, मेरी रक्षा करो। उत्तरा दौड़ करके भगवान के पास गई, चरणों में गिर गई, मेरे गर्भस्थ शिशु को बचा लीजिए भगवान, ये ब्रह्मास्त्र मारने वाला है। ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े थे, दूसरे रूप से अंगुष्ठ मात्र अदृश्य रूप धारण करके उनके गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा को घुमा करके भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा करी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब यहां विशेषता बंधुओं, बहुत सुंदर भाव। जैसे ही आकाश में ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ, सब लोग भगवान की जय जयकार करने लगे, तालियां बजाने लगे, भक्त वत्सल भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान कहने लगे चुप चुप चुप, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, किसकी जय जयकार कर रहे हो? बोले आपकी, आपने रक्षा की भगवान। बोले मैं तो यहीं खड़ा हूं तुम्हारे सामने, मैंने कोई रक्षा वक्षा नहीं करी, जबरदस्ती मेरी जय जयकार कर रहे हो। तो बोले फिर ब्रह्मास्त्र कैसे नष्ट हुआ? बोले अरे भैया, जब कोई व्यक्ति योग करता है, साधना करता है, उसके पास में पुण्य बल होता है, पातिव्रत बल होता है, एकादशी व्रत बल होता है, आदि आदि ऐसे नियमों के बल जिसके पास होते हैं ना, ऐसे बलवान व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र आदि बड़े बड़े अस्त्र भी उसके बल के आगे नष्ट हो जाते हैं। वास्तव में मैंने उत्तरा की रक्षा नहीं की है, उत्तरा के पातिव्रत बल ने और उत्तरा के अपनी श्रद्धा सुमन और इसके भीतर जितने भी धार्मिक बल हैं वो इतनी मात्रा में थे, वो इतने श्रेष्ठ थे कि उसी बल से ही उत्तरा की रक्षा हो गई। समझ में आई बात? रक्षा तो भगवान ने ही की है, लेकिन भगवान का ये स्वभाव है, क्रिया करने के बाद श्रेय दूसरों को दे देते हैं। स्वयं करते हैं लेकिन नहीं, स्वयं नहीं संभाल रहे हैं, उत्तरा का ही बल बढ़ा रहे हैं, उत्तरा की महिमा गा रहे हैं, उत्तरा की महिमा बता करके सबसे कह रहे हैं अरे उत्तरा की जय जयकार करो, उत्तरा के धर्म बल ने उसकी रक्षा करी है, मैंने उसकी रक्षा नहीं करी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ठाकुर जी का ये स्वरूप है। सबको श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, सबको योग्यता प्रदान करते हैं। ऐसे ठाकुर जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। तत्पश्चात कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, और ये स्तुति हम सुनेंगे। अब कथा शुरू हुई, बीच में कोई कीर्तन ही नहीं हुआ। चलो 2 मिनट सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाओ। मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है,
अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू। बंधुओं, मैं कथा में एक बात कहा करता हूं, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा पीड़ा कब कब होती है? जब कोई भक्त स्वयं को अनाथ कहता है। कभी स्वयं को अनाथ मत कहिए, हम सबके नाथ बैठे हैं हमारे साथ। ठाकुर जी कहते हैं किसी के जीवन में यदि अपने स्वामी का अभाव है तो वो मुझको ही स्वामी माने। किसी के जीवन में पिता का अभाव है, मुझे पिता माने। किसी के जीवन में माँ का अभाव है, मुझे माँ माने। किसी के जीवन में गुरु का अभाव है, मुझे गुरु माने। सखा का अभाव, सारे संबंध गोस्वामी जी कहते हैं तोहे मोहे नाते अनेक मानी, ये जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ठाकुर जी से अपना कोई संबंध बनाओ बंधु और भाव से गाओ। ओ नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू। श्री राधा रमण लाल की जय। करताल बजा के
नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ ओ मेरा नाथ तू है, मेरा नाथ तू है। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय विठ्ठल बोलो हरि रुक्माई बोलो, हरे बोलो कुमारी बोलो, जय विठ्ठल बोलो हरि रुक्माई बोलो, हरे बोलो हरि कुमारी बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो। श्री अवधूत चिंतन हरि गुरुदत्त बोलो, श्री अवधूत चिंतन हरि गुरुदत्त बोलो, हरि गुरुदत्त बोलो, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, हे दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ बंधुओं, जैसे कली संतरण उपनिषद में मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। फिर यही महामंत्र बना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर एक ऐसी मन में एक भाव कथा आती है कि हमारे पंडरीनाथ भगवान के सब वैष्णव जनों ने सोचा, ऐसा एक कथानक जैसी आती है। कोई सुना रहे थे संत, बोले एक बार कोई महामंत्र जापक पहुंच गए पंढरपुर, और पंढरपुर में जाकर के उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया। और कीर्तन क्या करें, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब एक बार ये पूरा वो काम है, लेकिन जितने भी लोग बैठे थे वो सब मुंह देखते रहे। बोले आप लोग क्यों नहीं गाते? तो पंढरपुर के सब सीधे साधे वैष्णव बोले बहुत कठिन है, थोड़ा सरल करो इसको।
तो बोले एक काम करें, इसको आधा आधा बांट लेते हैं। एक पक्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे बोलो, हम हरे राम 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 हरे हरे बोलेंगे। दूसरे दिन जैसे ही कीर्तन प्रारंभ हुआ तो सब बोले कि आपने आसान वाला पक्ष तो अपने पास रख लिया, हरे राम 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 हरे हरे, हमको कठिन दे दिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले भैया कैसे करोगे कीर्तन? तभी उनमें से एक खड़े हो गए, बोले देखो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। और इस महामंत्र में हमने जो अनुभव किया तीन ही नाम है, क्या? राम कृष्ण और हरि। तो क्यों ना इसको ऐसे गाया जाए, कैसे? जय जय राम कृष्ण हरि, 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 कुंडली कवरदे हरि विठ्ठल, ज्ञान देव श्री तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। ऐसे ठाकुर जी का मधुर स्वभाव है, स्वयं करते हैं क्रिया को पर योग्यता दूसरों को दे देते हैं। कुंती ने अब भगवान की स्तुति गाई। अच्छा, भगवान रथ पर बैठ गए, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करके अब जैसे ही भगवान रथ पर बैठ करके जाने लगे, कुंती ने भगवान का रथ रोक दिया। और रथ रोक करके कुंती भगवान से कहने लगी, नीचे उतर के आइए, आपसे कुछ बात करनी है हमको। भगवान बोले, कहो भुआ, क्या बात है? कुंती ने भगवान के चरणों में सर रख करके प्रणाम किया। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परं अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितम्। कुंती भगवान की स्तुति गा रही है और बहुत सुंदर स्तुति है कुंती की। कुंती कह रही है, ठाकुर जी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, नमस्कार। भगवान बोले, उल्टी गंगा बहारी बुआ, चलो खड़ी हो जाओ, मैं प्रणाम करूं। भतीजे प्रणाम करते हैं बुआ को, बुआ नहीं करती है। बुआ तो माल पुआ खिलाती है भतीजों को। कुंती बुआ कहने लगी, मैं आपको प्रणाम इसलिए करती हूं क्योंकि मैं आपको जानती हूं। भगवान बोले, अच्छा। या तो रामचरितमानस में केवट ने कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूं, या श्रीमद् भागवत में कुंती कह रही है कि मैं आपको जानती हूं। कहे तुम्हारे मर्म में जाना। केवट कहता है ठाकुर जी से, बोले आपका मर्म मैं जानता हूं। जिसको वेद पुराण भी कहते हैं कि हम कभी ठाकुर जी को समझ नहीं पाते। वेद तरुम प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न तद ब्रह्म, एक बहुत सुंदर श्लोक है हमारे वृंदावन में कहते हैं, वेद तरुम प्रतिशाखम मृगतम मिलितम न पर ब्रह्म। नारद जी बोल रहे हैं, मैंने वेदों की शाखाओं में ढूंढा, मुझे पर ब्रह्म नहीं मिले, मैंने वेदों में खोज लिया। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, मैंने 3 बार वेदों का अध्ययन किया, पुनश्च पुनः पुनश्च पुनः पुनश्च पुनः। क्यों किया? मुझे भगवान मिले हैं इसमें। मिले? बोले नहीं मिले। तो फिर कहां मिले? तब नारद जी कहते हैं, मिलितम मिलितम, मिल गए मिल गए मिल गए। कहां मिले? बोले गोप बधूटी पटांचले न बद्ध। बोले कहां मिले? बोले वृंदावन में एक गोपी के हाथ में गोबर लग रहा था,
उस गोबर से सनी भई गोपी के आंचल में डूब के भय मैंने परब्रह्म को देखा। मैंने परब्रह्म को कहां देखा? बोले गोप बधूटी पटान चले न बद्ध। एक जगह नारद जी कहते हैं, बोले मैंने परब्रह्म को ढूंढा, मुझे परब्रह्म नहीं मिले। तब कहां मिले? अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिताः श्रुतिमपरे स्मृतिमपरे भजन्तु भवमीता नीतिमपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्मवसिताः। बोले मैंने सब जगह ढूंढा, मुझे ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मिले? बोले हाँ मिले। कहां मिले? बोले वृंदावन में नंद भवन की दहली पे लटके भय मिले मोकू। और लटके भय भी नहीं, लिंदे यानी कि लदे भय। लदे भय मतलब जैसे बालक ऊंचाई से उतर रहा हो, बिस्तर से उतर रहा हो, छोटा बालक, और उतरते समय उसके पांव वो पूर्ण रूपेण खिंच गया हो और उसके पांव जमीन पर ना लटक रहे हो तो लटक जाए बिस्तर पर। अब वो सोच रहा ऊपर चढ़ूं कि नीचे जाऊं, नीचे जाऊं तो गिर जाऊंगा, ऊपर चढ़ूं तो कैसे चढ़ूं। तो ऐसी लदी हुई स्थिति में बालक क्या करता? रोता है, फिर चद्दर पकड़ लेता है बिस्तर की और जोर जोर से रोता है, मां मुझे बचाओ मैं गिरने वाला हूं। बोले ऐसे लदा हुआ मैंने नंद भवन की दहली पे लदा हुआ परब्रह्म को देखा। बंधु, भागवत जी के आश्रय में यदि प्रेम पथिक होकर के चलने लगे ना तो फिर संसार सब मिथ्या हो जाएगा। प्रेम ही महान है। भागवत अद्भुत है। कुंती कहती है मैं आपको जानती हूं। भगवान बोले अच्छा, क्या जानती हो? बोले आप साक्षात परमात्मा हो। भगवान बोले अच्छा, हम परमात्मा हैं? बोले हाँ। बोले परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र रहता है, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप लोगों को इतना क्षोभ क्यों हो रहा है? मैं तो कण कण में विद्यमान हूं। परमात्मा तो सब जगह होता है ना। और भुआ, जब आपने बात छेड़ी है तो फिर इसको पूर्ण करो। अगर मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा सब जगह रहता है, तो फिर सब जगह रहने वाला परमात्मा दिखता क्यों नहीं है? स्वयं परमात्मा प्रश्न कर रहे हैं और भक्त उत्तर दे रहा है। कुंती की ऐसी स्तुति है। भगवान पूछते हैं, बोले यदि मैं परमात्मा हूं भुआ तो बताओ परमात्मा तो सब जगह रहता है, मैं सब जगह दिखता क्यों नहीं हूं? तब कुंती भगवान को उत्तर देते हुए कहती है कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दुक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कुंती कहती है आप सब जगह हो, दिखते क्यों नहीं हो? बोले क्योंकि नाथ माया का पर्दा चढ़ा हुआ है। बोले जिस प्रकार कठपुतली नृत्य कराने वाला नहीं दिखता, कठपुतली दिखती है। कठपुतली नाच रही है, गा रही है, हंस रही है, बैठ रही है, रो रही है। कई बार तो कठपुतली का नृत्य देखते देखते लोग, देखने वालों के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। कुछ ऐसा दर्शन करा दिया गया है, अरे भैया उसकी बेचारी पत्नी छोड़ के चली गई, कठपुतली की पत्नी चली गई, अब कठपुतली जो वो रो रहा है, सामने वाले दर्शक भी सोचते हैं अरे राम इसके संग कितना बुरा हुआ, पत्नी चली गई। लेकिन वास्तविकता देखो तो वो निर्जीव है, वो कुछ नहीं है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। और प्री प्लान्ड कर कौन रहा है? बोले पीछे बैठा एक आदमी अपनी उंगलियों से उसको सब करवा रहा है। यहां पर वही बात कहते हैं। अब देखो, अब कठपुतली का जमाना तो चला गया, अब आ गई है मूवीज, अब आ गई पिक्चर, सीरियल। जब व्यक्ति उसको देखता है तो देखते देखते उसको लगता है राम कितना बुरा हो गया इसके साथ, ओहो इसके पिताजी पधार गए बेचारे। लेकिन वास्तविकता में तो डायरेक्टर कैमरा के पीछे बैठ के उससे कह रहा है तुझे ऐसे करना, अब तू रो, अरे रो तेरे पिताजी पधार गए, रोना पड़ेगा, ऐसा करो। और देखने वालों को लगता है वास्तविकता। बोले ठीक ठाकुर जी वैसे ही माया जवनिका छन्न आज्ञा दुक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशाम नटो नाट्यधरो यथा। बोले ठाकुर जी पूरी पृथ्वी दिख रही है, सब व्यक्ति दिख रहे हैं, सबके दुख दिख रहे हैं, सबके सुख दिख रहे हैं, सबके आर्त दिख रहे हैं, पर वास्तविकता तो यह है कि हम आप सब कुछ कर ही नहीं रहे हैं, सब ठाकुर जी करवा रहे हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली
तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले। अच्छा, लोग गा तो देते हैं इन भजनों को, लेकिन जब इसकी वास्तविकता में आ जाओगे तो सब भाग जाओगे। अगर ठाकुर जी अच्छा नचा लूं जैसे चाहूं तो आपको दया रखना बस हमारे ऊपर। गाते तो सब हम खुद गा रहे हैं मंच से, लेकिन कभी कभी इनको मूलता में विचार करके सोचता हूं कि ठाकुर जी किसी दिन यदि हमारे इन भावों से प्रसन्न हो गए, अच्छा बहुत गाता है, हम कठपुतली तेरे हाथ की जैसे नचा ले, चल मैं अब नचाता हूं।